भाजपा की केंद्र सरकार संसद में एक बेहद खतरनाक बिल लाकर चुनी हुई दिल्ली सरकार को कमजोर करने की साजिश कर रही है। इस बिल के पास होने के बाद एलजी के पास सभी शक्तियां होंगी और दिल्ली सरकार के सभी प्रस्तावों को लागू करने का फैसला उनकी मेहरबानी पर होगा। दिल्ली विधानसभा में मिली करारी हार, एमसीडी उपचुनाव में 0 सीट मिलने और दिल्ली से लेकर के गुजरात तक जिस तरह से आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी है और जन समर्थन बढ़ रहा है, उससे भाजपा परेशान है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर दिल्ली में षड्यंत्र कर चोर दरवाजे से संविधान पीठ के फैसले को पलटते हुए दिल्ली की चुनी हुई सरकार को कमजोर करने और दिल्ली में विकास कार्य ठप करने के षड्यंत्र में लगी है। संसद के अंदर जो संशोधन बिल प्रस्तुत किया गया वो साफ साफ इस बात को दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है। पिछली बार जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी और केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने काम करना शुरू किया था, उस समय गृह मंत्रालय की तरफ से एक आदेश जारी किया गया और दिल्ली सरकार के काम की रफ्तार को ठप करने के लिए सारी शक्तियां एलजी को दे दी गईं। दिल्ली सरकार की सभी फाइलें एलजी के जरिए केंद्र सरकार ने एलजी हाउस में मंगाकर स्टोर करा ली। शुंगलू कमेटी बनाई गई। लंबे समय तक फाइलों पर बैठकर काम को ठप किया गया। आपको ये भी याद होगा कि दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाने के प्रस्ताव पर कई साल तक देर की गई। सीसीटीवी कैमरे की फाइल को लेकर एलजी हाउस बैठ गया। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सत्येंद्र जैन और गोपाल राय, 4 लोग उस फाइल को मंजूरी दिलाने के लिए एलजी हाउस में दिन रात बैठे रहे। आज एक बार फिर वही परिस्थिति दिल्ली के अंदर पैदा करने का षड्यंत्र शुरू हो चुका है, जिसकी शुरुआत संसद में बिल प्रस्तुत करके की गई। दिल्ली के लोग इस बात को लेकर के बेहद चिंतित हैं कि आखिर क्यों किया जा रहा है ये सब। अभी दिल्ली सरकार ने 1 साल के कोरोना काल के बाद दिल्ली के अंदर देशभक्ति बजट प्रस्तुत किया है। कई सारी नई कार्य योजनाएं बनाई गई हैं जिनको दिल्ली के अंदर लागू करना है। दिल्ली के अंदर आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर देशभक्ति को लेकर अभियान चलाने का निर्णय हुआ है। देशभक्ति पाठ्यक्रम को दिल्ली के अंदर लागू करने का निर्णय हुआ। ये जितने भी बजट के अंदर दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव लाए हैं, उन सारे प्रस्तावों को लागू करने का फैसला एलजी की मेहरबानी पर होगा। जिस तरह से केंद्र सरकार अलोकतांत्रिक तरीके से चोर दरवाजे से दिल्ली को पुनः नियंत्रित करने की तरफ आगे बढ़ रही है, इससे लोकतंत्र की मूल भावना ही खतरे में नजर आती है। इसलिए इस पर तत्काल हस्तक्षेप होना चाहिए और संविधान की रक्षा होनी चाहिए। के बाद केवल अपने व्यापारिक मित्रों का हित करना, उसी तरीके का एक षड्यंत्र दिल्ली की सरकार के संग जब सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अधिकार दिया है दिल्ली की सरकार को, उसके बावजूद भी, संवैधानिक अधिकार के बावजूद भी एक नया कानून बना के दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकारों को कम करने की साजिश वर्तमान की केंद्र सरकार कर रही है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इनसे अपना कुछ नहीं हो पा रहा है। इनके अपने स्कूल अच्छे नहीं हैं, इनके अपने हॉस्पिटल्स अच्छे नहीं हैं। दिल्ली के स्कूल और हॉस्पिटल बहुत बेहतर हैं। उसका परिणाम आप पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी चले जाएं, आप अगर गंभीर बीमार होंगे तो रेफर टू दिल्ली। कोई किसी, मैं इस बात को 100% गारंटी के संग कहता हूं, कभी ऐसा नहीं होता कि गोरखपुर के लिए रेफर करा गया, लखनऊ के लिए। ज्ञापन दिया है कि हमारे राष्ट्रपति जी सो रहे हैं, उनको जगा लें। कई बार ज्ञापन दे चुके हैं हर मुद्दे पर। माननीय राष्ट्रपति महोदय के लिए जो ज्ञापन दिया है उसमें दिल्ली के अधिकार जो छीने जा रहे हैं, पहले पिछली पंचवर्षीय में एसीबी का अधिकार छीन लिया, जिससे कि भ्रष्टाचारियों पर हमारे मुख्यमंत्री ने नकेल कसी। आज जो आम आदमी की ज़रूरतें हैं संवैधानिक तरीके से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी लागू करने जा रहे हैं। इस वजह से ये लोग बहुत परेशान हैं। ये चाह रहे हैं कि इनके अधिकार छीन लिए जाएं, एलजी को दे दिया जाए।